बहुत आप एक्साइटेड है जैन साहब को सुनने के लिए, तो आपकी जोरदार ताली, एक्साइटमेंट वाली तालियों के बीच प्लीज कम ऑन दी स्क्रीन मिस्टर सुरेंद्र जैन फ्रॉम भीलवाड़ा। सर वेलकम है आपका जैन साहब। रंजीत जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी देरी के मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करते हुए मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? यस यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप सभी का सफल लोगों के परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र जैन भीलवाड़ा से आपका वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज यहाँ अभी मौजूद हो चुके हैं इस वेबिनार में, मैं उनका तहे दिल से अग्रिम शुभकामनाएं करता हूं कि इस मार्च महीने में वो नई उड़ान भरे, नई बुलंदियों को प्राप्त करे और नए नए आयाम स्थापित करे, ताकि टीम प्रहलाद का नाम गौरवान्वित हो और हिंदुस्तान में एक नए ब्रांड के रूप में हम स्टेब्लिश्ड हो। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम एवरी सैटरडे टीम प्रहलाद के सेशन में हम जो स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम अलग अलग कोर लीडर्स के माध्यम से स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के हम ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं। तो मैं भी सीखते हुए आज आपके बीच में जो मैं अभी तक सीखा हूँ आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आज के सब्जेक्ट को शीर्षक दिया है सपनों की उड़ान। क्योंकि हम सबको पता है, हम सब लोग 1 मार्च से ही लगातार इन बातों को सुनते आ रहे हैं, अमल में लेते आ रहे हैं और प्रयास करते आ रहे हैं कि इस महीने में कुछ बड़ा करना है, मिरेकल करना है, क्योंकि ये मिशन मार्च है और टेक्निकल मिशन का एक मंथ है जिसमें नए नए टेक्निकल्स, नई नई पिनों के साथ नई नई उड़ान भरने के लिए आने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम लगातार हैमरिंग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी कुछ उसी से कनेक्टेड है, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। तो आइए शुरुआत करता हूं। और चूंकि सपने हर इंसान को देखना चाहिए, जो नहीं देखते मैं उनसे आज आग्रह करता हूं कि सपने देखना शुरू करें, क्योंकि सपनों में ही जान होती है। बहुत अच्छी बात किसी कवि ने बोली है कि यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, एक जुनून सा जगाना दिल में पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोली चिड़िया कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके वो आशियाना बनता है। तो बिल्कुल लगे रहें, लगातार इस महीने को एक मिरेकल मंथ में क्लोज करें और शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस सपनों की उड़ान को। तो थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, तो मेरा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देना बिल्कुल नहीं भूलता, जिनकी वजह से आज मैं धरती पर हूँ, जिनकी वजह से आज आपके बीच में मैं बात कर पा रहा हूँ। नन अदर देन मेरे माता पिता, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज यहाँ हूँ। और उन्होंने मुझे जीवन में जो चीजें 3 विरासत में दी है, वो आज आपको भी मैं देना चाहता हूँ। अगर डायरी पेन आपके पास है तो ये नोट कर लेना। जिंदगी में हर क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको ये जरूर काम आने वाली है। उन्होंने मुझे जो बचपन से सिखाया कि बेटा बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, उन सपनों के लिए जी जान से मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, और उस मेहनत को पूरी ईमानदारी के साथ करो। ये 3 चीजें उन्होंने मुझे विरासत में दी, जिसकी वजह से सुरेंद्र जैन ने सपने देखना शुरू किया। बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा, संघर्ष से गुजरा, लगातार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रही, और परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो उन्होंने मुझे गुरु मंत्र कह सकता हूं या माता पिता के अनोखी विरासत कह सकता हूं, जिनके बदौलत में सपने देखना शुरू हुआ। क्योंकि मेरे बचपन से मेरा एक जुनून था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक ब्रांड स्टेब्लिश करना है, मुझे अपने अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी करनी है कि मुझे लोग पहचाने और मेरे परिवार का नाम हो, मेरे समाज में एक पहचान बने, एक सिंबल बनूं। ये सपने बचपन से देखता था, और उस सपनों को मैं कई उधेड़ बुन की जिंदगी में चलता रहा, और कई मेरे जीवन में क्राइसिस के दौर आए, वो कभी मेरी लाइफ स्टोरी के अंदर मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं ये छोटे सी बात बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल इतना कठिन था कि उस स्ट्रगल को अगर मैं हिम्मत नहीं रखता तो शायद आज सुरेंद्र जैन के परिवार में बहुत सारी घटनाएं तस्वीर के रूप में नजर आती। आप शायद कहीं आप अगर मिलना होता तो ये परिवार भी कोई ऐसा था। इस घटनाओं की परिस्थितियों को हम कभी वर्णन करेंगे, लेकिन जिंदगी कहते हैं ना ऐसे ही नहीं मिलती। उस अगर परमिता परमात्मा ने अगर जिंदगी दी है तो उसने रास्ता भी बनाया है, सिर्फ हमें उस रास्ते को ढूंढना है, तब तक लगे रहना है, संघर्ष करना है और जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं भी लगा रहा, कई सारे उतार चढ़ाव आए। मुझे मेरे मेंटर, मेरे जो प्राइवेट जॉब के कैरियर में मुझे जो मेंटर मिले, जिन्होंने मुझे बॉस के रूप में मुझे सिखाया, उन्होंने
उन्होंने ही मुझे सारी परिस्थितियों से लड़ना सिखाया और आखिरकार दिसंबर 2004 में मेरे जीवन में आरसीएम ने एंट्री ली। इस आरसीएम की एंट्री की वजह से मेरे सपने जो मैं बचपन से देखता आ रहा था, उन सपनों को पंख लगे और मैं सपनों की उड़ान भरने लगा। लगातार शुरुआत की बात करूं मेरे सपनों की, तो मेरे घर में साइकिल नहीं हुआ करती थी, साइकिल खरीदने की औकात नहीं हुआ करती थी। मैं मतलब पढ़ाई करने के लिए भी मैं 2.5 किलोमीटर पैदल जाया करता था, पैदल वापस आया करता था। कहीं मैं नौकरी भी जाता था तो पैदल जाता था, पैदल आता था। 4-4 किलोमीटर पैदल जाकर के मैं जॉब करता था, 12 घंटे की नौकरी करके वापस आता था। साइकिल खरीदने की उस समय औकात नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे इस आरसीएम सिस्टम के द्वारा आगे बढ़े और मैंने उस पहली कमाई के बाद, आरसीएम की कमाई के बाद, मैंने पहली हीरो पुक गाड़ी खरीदी, वो भी ऑटोमेटिक, क्योंकि फादर गियर वाली गाड़ी चलाने नहीं जानते थे। तो मैंने दोनों की कॉम्बिनेशन की भी, परिवार में बड़े मुखिया भी हैं, वो भी चला पाएंगे तो साइकिल कब तक चलाएंगे। एक साइकिल खरीदी टूटी फूटी सेकंड हैंड, वो भी घर में पड़ी रही, क्योंकि उसको ही हमने आदर्श माना, उसको ही हमने एक टारगेट माना कि इससे हमें आगे बढ़ना है। और वो साइकिल ने मुझे मेरे जीवन में कई सारी कहानियों में परिवर्तन लाया और यू टर्न कराने के लिए मुझे आगे बढ़ाया। साइकिल से शुरुआत हुई, हीरो बुक पे आए, हीरो बुक से धीरे धीरे आरसीएम को आगे बढ़ा के हम बढ़े और फिर हमने टीवीएस एक्सल सुपर खरीदी। मैं थोड़ा ये स्टोरी रिलेट करना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो कहते हैं हमसे नहीं होता है, हमारे पास वो साधन नहीं है, इतना दूर जाना पड़ता, उतना दूर जाना पड़ता। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी हीरो बुक से और इसी टीवीएस एक्सल सुपर से मैंने एक एक दिन में सुबह से रात को घर आने तक 250 किलोमीटर तक मैंने आरसीएम के लिए भीलवाड़ा से कोटा, देवली, बूंदी, जहाजपुर, यानी कि मैंने लगभग अप और डाउन मिला के 200 से 250 किलोमीटर की यात्राएं इससे कर करके मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया और लगातार दिन रात आगे बढ़े। क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे सपने बड़े थे, मैं रुकने वाला नहीं था, लगातार आगे बढ़ा। उन सपनों के साथ मैंने मेरी जिंदगी की जो 2 पहिए की गाड़ी थी उससे 4 पहिए की गाड़ी बनाई और उसका शानदार इनोग्रेशन करवाया। मेरे दोनों मेंटर आदरणीय प्रहलाद राय सर और आदरणीय संजीव गोयनका सर का भीलवाड़ा में मेवाड़ चेंबर के अंदर एक शानदार डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था 2006 में। और 2006 के अंदर मैं आरसीएम के माध्यम से पहली 4 व्हीलर गाड़ी मैंने खरीदी और उसका शानदार इनोग्रेशन करवाया, लगातार आगे बढ़ा। उसके बाद आरसीएम के द्वारा जो टाई अप हुआ था मारुति सुजुकी से, उसके पहली गाड़ी अल्टो मेरी जिंदगी में आई, उसको मैंने खरीदा, यानी फिर आगे बढ़ा। सपने मेरे बड़े थे। उसके बाद मैंने मेरे माता पिता को तीर्थ यात्राएं करवाई, क्योंकि मेरे सपनों की लिस्ट बहुत बड़ी थी। माता पिता ने मेरे लिए दर्द झेले थे, तो मैंने उनको जीवन में वो सारे सपने पूरे करने के लिए हमारे जैन धर्म की जो यात्राएं होती वो यात्राएं करवाई। मेरा घर छोटा सा था, 12.5 बाई 37 स्क्वायर फीट का, उससे मैंने बड़ा घर लिया। उस बड़े घर में माता पिता के द्वारा गृह प्रवेश करवाया और मेरे परिवार के सारे साथियों के द्वारा, परिवार के जो सदस्य उनके द्वारा इस घर में हमने नए बंगले में शानदार इनोग्रेशन करके उनमें हमने प्रवेश किया और शानदार बंगले में हम लोग रहने लगे। सपने और बड़े हुए, फिर बड़ी गाड़ी और खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद आगे बढ़ते रहे और फिर आगे सपने बड़े किए। और ये 26 जनवरी 2011 मेरा सपना था, 26 जनवरी 2021 दोपहर 1 बजे मैंने फोटो खींचो ना, खींचो। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ स्टोरी। ये सुरेंद्र जैन कोई साधारण सुरेंद्र जैन, आप ही की तरह सुरेंद्र जैन है, कोई ऐसा नहीं है कि धरती पर अलग से आया है। किसी ने उसी तरीके से शुरुआत की जैसे हर एक नाम डिस्ट्रीब्यूटर शुरुआत करता है, लगातार सीखने के प्रयास में, लगातार इस तरह की ट्रेनिंगों में आने के प्रयास में सीखता रहा, लगातार आता रहा और अपलाइन के गाइडेंस से मैं आगे बढ़ता रहा। बड़ी बड़ी भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड में जो अकेडमीज होती थी, उस अकेडमी प्रोग्राम में टीम को बुलाता रहा और लोग आते रहे और उनके साथ में आगे बढ़ता रहा, सीखता रहा। और एक्सप्लोर एंड योर बिल्ड योर सेल्फ करके जो टीसी छाबड़ा साहब ने एक शानदार जो सेशन चलाया था, उसने मेरी जिंदगी में यू टर्न किया और लगातार हम आगे बढ़े। और इस आगे बढ़ने की वजह से आज इन जिंदगी में मैंने आज इस मुकाम को जो हासिल किया है, वो मुकाम इसलिए हासिल किया है, केवल एक ही लाइन मेरे जीवन में काम करती है, कभी हार ना माने। उतार चढ़ाव आएंगे मेरे साथियों, जिंदगी ही एक जीवन चक्री ऐसा है जिसमें अप एंड डाउन पॉसिबिलिटीज है, वरना किसी और जगह आप जाएं पॉसिबिलिटी नहीं है अप एंड डाउन की। और ये जिंदगी आपको जब अप एंड डाउन करवाती होगी, तब आप ये मान के चलना कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस लगातार चलते रहें,
पहले चरण से आरंभ करें और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है, लेकिन कभी हार नहीं माननी है। इस हार नहीं मानने की वजह से आज सुरेंद्र जैन आपके बीच में है। मैं थैंक्स करता हूं मेरे सारे मेंटर्स को, जिसमें सबसे बड़े आदर्श हम सबके प्रेरणा ज्योत, जिनकी वजह से हम हमारे जीवन में नए आयाम स्थापित करके आज आपके बीच में खड़े हो पा रहे हैं। मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब, मैं उनको बारंबार नमन करता हूं। हम सबके आदर्श प्रेरणा ज्योत, सबसे ज्यादा मेंटर जिनके साथ सबसे करीबी रूप में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कभी फ्रंट पे मुझे नहीं कहते हैं, लेकिन मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो इनडायरेक्टली जो मुझे हिंट देते हैं, मेरे आने वाले भविष्य के साकार करने के लिए वो मुझे देते हैं। मैं उनको बारंबार सैल्यूट करता हूं, 1000 बार सैल्यूट करता हूं। ऐसे ग्रेट मेंटरशिप के साथ सबसे ज्यादा रहने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है, आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी सर। और उसके बाद हम सबके जीवन में पंख लगाने वाले ऐसे गुरुदेव का जब प्रवेश हुआ 2005 15 अगस्त भीलवाड़ा के अंदर, जो होटल हर्षदीप में जो पहली DTW फुल डे वर्कशॉप आदरणीय संजीव गोयनका जी का जब हुआ, इस सुरेंद्र जैन की जिंदगी में पूरा 360 डिग्री एंगल से पूरा चेंज हो गया, 100% चेंज हो गया और सपना बना लिया। अब जिंदगी है तो RCM के साथ, और जिंदगी के बाद भी रहेंगे तो RCM के साथ। उसी सपने को लेकर के जिस मेंटर ने मुझे सपोर्ट किया, आदरणीय संजीव गोयनका सर, आदरणीय जय साहनी साहब, मिस्टर RK चांद साहब के लिए तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। मतलब एक सरलता की मिसाल, एक सिंप्लिसिटी की पहचान, जिनकी वजह से आज सुरेंद्र जैन आपके बीच में। लगातार कई बार मेरे अंदर भी नेगेटिविटी का एक स्टार्टअप हो जाता है, लेकिन वो एक ही बात मुझे कहते हैं, सुरेंद्र जी बहुत अच्छा होगा, हम मिल करके बहुत नई ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, और अगर संघर्ष आ रहा है तो सफलता निश्चित है। लगे रहो लगातार लगन से। और एक ऐसे मेंटर जो आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय साईराम चौधरी जी, जो मेरे बड़े भाई के रूप में भी थे, मेरे अपलाइन के रूप में भी थे, मैं उनको बारंबार नमन करता हूं। और सारे तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो टीम प्रहलाद के जितने भी हमारे इंटायर कोर लीडरशिप है, आदरणीय DN मिश्रा साहब, राजकुमार चांडक साहब, और हमारे जितने ग्रेट लीडरशिप, रंजीत जी है, शकील अहमद साहब है, इजार भाई है, बबलू जी है, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से भी उनको सम्मान देते हुए मैं उनसे सीखता हूं। ये सारे मेंटरशिप और हिंदुस्तान की एक बेस्ट कोर लीडरशिप जो RCM की है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, मैं उनसे भी सीख करके आज आपके बीच में हूं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरा इतनी सी स्टोरी के माध्यम से कि जिंदगी में किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है, और वही आपके सपनों में उड़ान भरने की आपको ऑक्सीजन और आपको हाइड्रोजन दोनों गैस भर के देता है। हाइड्रोजन गैस उड़ने के काम आती है और ऑक्सीजन गैस जीने के काम आती है। और ये दोनों गैस भरने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु के सानिध्य में लग जाता है, तो मैं वादे के साथ, विश्वास के साथ और दावे के साथ कहता हूं, जिंदगी में जितना बड़ा सपना आप लिखना चाहो लिख डालो आज डायरी में। मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो सपना आपका पूरा होगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे महागुरुओं का हाथ जिसके सर पर आ जाता है, फिर कोई कहने की कोई बात नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। लगातार कामयाबी आपके चरणों में दासी बनकर आएगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा, लगातार कामयाबी आपके चरणों में दासी बनकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि आपके सर पर एक ऐसे गुरु का हाथ है। जी हाँ, इसलिए आप किसी न किसी को जीवन में मेंटर बनाए, लगातार लगे रहे। और आज जितना भी मैं सीख पाया हूं और जिस लेवल को अचीव कर पाया हूं, जिनकी वजह से हूं, वो और कोई नहीं, वो मेरे हैं ऑल टीम पार्टनर्स। जी हाँ, मैं गर्व से, फक्र से कहता हूं कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं। तो मैं तमाम पार्टनर्स को सैल्यूट करता हूं कि हम मिलकर के एक कामयाबी के जश्न में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने पंखों में उड़ान भर करके हम लोग सपनों की उड़ान की तरफ जा चुके हैं, और अब नए नए सपने बुन रहे हैं, पुराने सपनों को पूरा कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं सपने लिख डालो। इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो सपने लिखना पड़ेगा, लेकिन गलती कहां होती है, अपने लिए सपने देख लेते। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अपने लिए सपने मत देखिए। अपने लिए सपने देखोगे तो आप खुद उन सपनों में डूबते रह जाओगे, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अपनों के लिए सपने देखिए, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके परिवार में बच्चे हैं, जो आपके गार्जियन है, आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई कारण बना है, उनके लिए सपने देखिए। और उन सपनों को देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वो सपने आपको कभी सोने नहीं देंगे।
रात को 2-2 बजे भी आपको सपने आएंगे कि हाँ मेरे को ये सपना पूरा करना है। इसकी वजह से आपको आरसीएम, आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर डायरेक्ट सेलर्स, माय डियर न्यू गेस्ट, जितने भी आज मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी दिल और दिमाग और आत्मा को मेरे साथ जोड़ लीजिएगा। मैं आज आपको रिक्वेस्टली कह रहा हूं, अपने लिए सपने मत देखना। अपने लिए सपने देखोगे तो इस इंडस्ट्री में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ब्रेकर लग जाएगा और ब्रेकर आप जिंदगी में कभी तोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 90% लोग आपको रोकेंगे, क्योंकि सपना आपने अपने लिए देखा है। लोग कहेंगे तू नहीं कर सकता और वो सपना आपको रोक देगा और वो ब्रेकर बन जाएगा। लेकिन अगर वही सपना अपनों के लिए आपने देखा है, तो अगर कोई दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा 30 मार का भी आपको बोले कि तू नहीं कर सकता है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो, अरे मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं मेरे अपनों के लिए कर रहा हूं। और वो अपने आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपके सपने पूरे होंगे और इस इंडस्ट्री में आप एक टाइकून बन सकते हैं, आप एक मिरेकल रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में जो भी साथी डायरेक्ट सेलिंग में आएगा, वो आपके इतिहास को पढ़ करके एक इंस्पिरेशन लेगा और एक बहुत बड़ी कामयाबी के लिए आपको प्रेरणा स्रोत बनाएगा। इसलिए सपने मत देखिए। और हम सब जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सब जानते हैं कि आरसीएम इज नंबर 1। यस और नो? इस बात से मेरे कितने साथी सहमत है? जो सहमत है कृपया हैंड राइज करें और अपने चैट में लिखें, यस हम जानते हैं कि आरसीएम इज नंबर 1। कितने साथी कहना मेरी बात से सहमत है? प्लीज फास्ट। एक्टिव लीडर्स, और एक्टिव लीडर जो इफेक्टिव होता है वो इमीडिएट रिएक्ट करता है, उसी को सपनों की उड़ान में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन गैस वाले 2 गुरु मिल जाते हैं। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको देख पा रहा हूं, बिल्कुल शानदार। जी हाँ, आरसीएम नंबर 1 है, मगर इसको नंबर 1 बनने में 20 साल की यात्रा पूरी करनी पड़ी है। इस 20 साल की यात्रा में इसने 3 स्टेज पार किए हैं, तब जाके ये नंबर 1 बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस इंडस्ट्री में आते हो 30 दिन में, 20 दिन में होपलेस हो जाते हो। वाई? क्यों? थोड़ा विचार करिए। अरे एक इंसान इस धरती पर जब जन्म लेता है, उसको चलने में भी 1 से 2 साल का वक्त लगता है। एक बीज जब जमीन में बोया जाता है, उसको पेड़ बनने में 5 से 7 साल का वक्त लगता है। हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, अभी इंडस्ट्री का रियल टाइम अब स्टार्ट होगा। अभी तो अवेयरनेस बन रही है, अभी तो जो नेगेटिविटी उसको हम लोग खत्म करने के लिए दिन रात इस तरह की लाइव वेबिनार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जाकर 1-to-1 कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं। लेकिन अब जो दौर आ रहा है 2021 से 2025 का, ये रिवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और हिंदुस्तान में अगर रिवोल्यूशन को कोई क्रिएट कर रहा है तो वो है आरसीएम, और हम सब उसके साक्षी हैं। लगातार ये पिछले 20 सालों की जो यात्रा रही है, ये चट फंड से निकले, मनी सर्कुलेशन से बाहर निकले, लोगों की जो नेगेटिविटी उसको हटाने में लगे, और 20 साल इस ब्रांड को एस्टेब्लिश होने में लग गए। आप सोच के देखिए, जिस ब्रांड को 20 साल का अनुभव हो जाता है, उसको आने वाले कितने बड़े हवा के झोंके आ जाए, वो उसको तोड़ नहीं पाती, वो उसको हिला नहीं पाती, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है। अब कई मंजिलें हम उस पर बना सकते हैं, इतना बड़ा ये ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आप गौरवान्वित महसूस करिए, फक्र महसूस करिए, और सीना छाती चौड़ी करके जाइए, सीना तान के जाइए कि वी आर डायरेक्ट सेलिंग। हम सब डायरेक्ट सेलर हैं, और जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ब्रांड को जी रहे हैं, उसका नाम है आरसीएम। आर यू रेडी? कितने साथी एक्साइटेड हैं आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद? लग रहा है कि अब हम कर सकते हैं, अब हम करके दिखाएंगे, और अपना सपना है, उस सपनों में उड़ान भर के अब आगे बढ़ने वाले हैं। कितने साथी अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। आरसीएम के उद्देश्य क्या है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहला उद्देश्य, जिस दिन आरसीएम की शुरुआत हुई, उस दिन से आज इस समय टिल नाउ आरसीएम के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बात को समझिएगा। मैं क्यों आपको इनको टॉपिक को ये सब आपको पता है, लेकिन मैं क्यों लेना चाह रहा हूं। हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। हम सपने तो लिख देते हैं डायरी में बड़े बड़े, लेकिन उस सपनों के लिए जब संघर्ष की बारी आती है, तब हम भटक जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, आप उस उद्देश्य को अगर लिख दिया है,
तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपका परिवार आपका साथ छोड़ दे, मैं तो कहता हूं आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपका उद्देश्य आपका सफल होना चाहिए, उसके पीछे आपका कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यही कारण रहा आरसीएम आज सफल है। 20 साल पहले जिन उद्देश्यों से आरसीएम की शुरुआत हुई, आज स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत, ये 20 साल पहले उस समय एक महापुरुष ने इस बातों को रखा। भीलवाड़ा में हजारों लोग उन पर हंसे थे। मैं आज आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, इन 3 चीजों पर आज भारत सरकार मोहर लगा चुकी है। आज भारत की सरकार कह रही है कि हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इम्यूनिटी पावर, हमें खुद को रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। भारत सरकार के पास नौकरियां नहीं है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए अब आपको खुद को एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा। ये भारत सरकार आज कह रही है, और 20 साल पहले हमारे ऐसे महापुरुष ने इन उद्देश्यों की शुरुआत की, जो है मिस्टर टीसी छाबड़ा साहब। तो वो उद्देश्यों से भटके नहीं, उनके पास भी हजारों तकलीफें आई है, हम साक्षी हैं भीलवाड़ा वाले, बहुत सारी तकलीफें उनके पास आई, गली गली में उनका डुप्लीकेट कंपनियां खुली, लेकिन आज वो सब गायब है। वो पैसों के लिए आई थी, चली गई, ये उद्देश्य के साथ आई, आज टिकी हुई है और झंडा गाड़ के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को अमर करने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उद्देश्य कठोर बनाइए और एक सटीक उद्देश्य के साथ आप लगिए लगातार। 2000 से 2020 की यात्रा आपके बीच में रख रहा हूं आरसीएम की। कितना शुरुआत जीरो से हुआ, 50,000 से 1 लाख का व्यापार, फिर 5 लाख से 10 लाख का व्यापार, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ का व्यापार कंपनी का हुआ, फिर 10 से 20 करोड़ का व्यापार हुआ, फिर 100 से 200 करोड़ का व्यापार हुआ, अभी 1000 से 2000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। और 2022 में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह व्यापार 5000 से 10,000 करोड़ भी छोटा आंकड़ा है मेरा, इसको हम क्रॉस करने वाले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आरसीएम ने 20 साल में जीरो से अपने को 10,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री के रूप में बिल्ड कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है। तो हम अब आपके और हमारे बीच में क्या बाधा है ऐसी कि हम आज भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हम भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, पटक रहे हैं। वाई? क्यों? हमें स्टेबल होना पड़ेगा, माइंड को एकदम सेट करना पड़ेगा कि मिशन मार्च है, इसमें आर पार की लड़ाई होती है। अरे सर, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर कोई घटना घट जाती है, पूरे हिंदुस्तान वालों के सीने पर एक आग लग जाती है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अरे मैं कहता हूं, बिचौलियों से संघर्ष करो, खत्म करो उन बिचौलियों को, और आप आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष करो, और इस बार मिशन मार्च से आर पार की लड़ाई लड़ लो। ये कामयाबी आपके पास आने वाली है, बिल्कुल आ सकती है, 100% आ सकती है, क्योंकि कंपनी का गोल क्लियर है। 20 साल में जो काम किया कंपनी अगले 1 साल में करने वाली है। पिछले 20 साल में कंपनी ने 150 डिपो बनाए, आज इस 1 साल में नए 150 डिपो कंपनी के बनने वाले। पिछले 20 साल में 10,000 पिकअप सेंटर बने, इस 1 साल में 10,000 नए वंडर क्विक बनने वाले हैं। पिछले 20 साल में 650 प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए, इस 1 साल में 500 से लगभग नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। पिछले 20 साल में जितना कंपनी ने बिजनेस किया है, अगले 5 साल में उसको हम क्रॉस करने वाले हैं, ये कंपनी का टारगेट है। और जितनी 20 साल में, पिछले 20 सालों में जो इनकम एक एक डायरेक्ट सेलर की, जो हमारे कोर लीडर है उनकी आने लगी है, अब एक एक साल में वो आएगी। और विश्वास नहीं होता है तो आप देखते रहिए, दिसंबर 2021 मैं कहता हूं नॉर्मल चेक 5 लाख होगा और बड़े से बड़ा चेक करोड़ों रुपए में जाने वाला है। ये इस 1 साल की घटना होने वाली है। ये कंपनी का गोल तो क्लियर है, आपका गोल कैसा है? आप अभी भी सोच रहे हैं, समझेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, देखना बंद करिए। मैं तो सिंपल उदाहरण देता हूं, अरे गांधारी की तरह पट्टी लगा दीजिए, और संजय आपको चीख चीख के बता रहा है कि कंपनी का हाल क्या है। अरे गांधारी ने जब घर बैठे महाभारत के युद्ध को, दृष्टांत को आंखों बंद करके घर बैठे सुन लिया, समझ लिया, और उसको एहसास कर लिया कि मेरे बेटे अब नहीं बचने वाले। अरे आप एक बार विश्वास और एहसास कर लीजिए कि अब हम आर्थिक आजादी की उड़ान भरने वाले हैं, और इस 1 साल में हम वो कारनामा करने वाले हैं जो 20 साल में नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट रेंज खतरनाक रेंज आ चुकी है, खतरनाक रेंज। और आरसीएम आपको मौका दे रहा है सर एंटरप्रेन्योर बनने का, जहां पर कुछ लगाना नहीं, जहां पर कुछ ऑफिस खोलना नहीं, कोई स्टाफ रखना नहीं, पूंजी लगानी नहीं, अकाउंट्स का हिसाब किताब रखना नहीं है, टीडीएस का हिसाब किताब रखना नहीं है, कोई अकाउंटिंग रखनी नहीं है, जीएसटी का लफड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल बोलना है और सोच कर उसको करके दिखाना है। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो मौका दे रहा है, आपके माध्यम से हिंदुस्तान के कितने ही वीरों को आप रोजगार दे सकते हो। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रुकिए मत, सोचिए मत,
चल पड़िए इस मिशन में, आंदोलन बना दीजिए, इसको क्रांति का आगाज कर दीजिए कि इस अगले 10-11 दिनों में हमें वो कर देना है, आर पार की लड़ाई लड़ देनी है, चीर फाड़ करके आगे निकल जाना है, जो सोचा नहीं था वो मिरेकल करके दिखाना है, क्योंकि आरसीएम आपको मौका दे रहा है सपनों को पूरा करने का। अरे अगर आपके पास सपने पूरे करने का कोई रास्ता अगर होता तो आप आज इस वेबिनार में नहीं होते। ये मैं विश्वास के साथ नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपके पास कोई और मौका होता तो इस वेबिनार में आप नहीं होते, और अगर वेबिनार में आप आ गए तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अब लग जाओ, मौका आपके पास है सपनों को पूरा करने का, पैसों को कमाने का। नोट गिनते गिनते थक जाओगे, कंपनी देते देते नहीं थकी। अरे इतना कोरोना काल जहां पर पूरी दुनिया हिल गई, आरसीएम ने 7 तारीख को पैसा ट्रांसफर किया। इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल और क्या दूं सर। बाइक, कार, सोना, ज्वेलरी जीतने का मौका है सर। हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे लोगों को कारें मिली है जिनको सपने में विश्वास नहीं होता, जिनका 4 दीवारी का मकान नहीं है, उसके घर पे 10-12 लाख की गाड़ी जा चुकी है। ये है पावर ऑफ आरसीएम। विदेश टूर करने का मौका, जिंदगी भर इंडिया के अंदर आपके घर और आपके शहर से बाहर कभी नहीं गए होंगे, आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है सर। मान सम्मान पाने का मौका। अरे मैं सुरेंद्र जैन, मेरी औकात नहीं थी, गली मोहल्ले में मेरी पहचान नहीं थी, आज मुझे लोग मेरे नाम से जानते। मैं फक्र करता हूं कि मेरे माता पिता का मैं बेटा हूं। इसलिए कहता हूं आरसीएम को कर लो यारो, परिवार में सुरक्षा दिलाने का मौका है आपका। और सबसे बड़ी बात, काम के बदले तोहफा लेने का। अपना तोहफा अपने हाथ, एक गजब का पावर कंपनी ने आपको लुटा दिया है। लेने वाले चाहिए, आपके पास वो ताकत है तो लग जाए, अपने सपनों में उड़ान भरे और जोश और जुनून के साथ एकाग्रचित होकर के, माइंड सेट करके, ग्रोथ माइंड के साथ प्लानिंग करें और सपनों में उड़ान भरे, क्योंकि सफलता हमारे नजरिए से मिलती है और नजरिया हम स्वयं चुनते हैं, कोई और हमें गिफ्ट में नहीं दे सकता। इस बात को गहराई से समझिएगा, सफलता हमारे नजरिए से मिलती है और नजरिया हम स्वयं चुनते हैं। हम जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, हम वैसा बनेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जीता जागता उदाहरण आदरणीय प्रहलाद सर को देखता हूँ, संजीव गोयनका सर को देखता हूँ, आर के चांद साहब को देखता हूँ। प्रहलाद सर को तो मैंने बहुत करीब से देखा है। अरे उनकी पारिवारिक स्थिति को अगर मैं बता दूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते थे, इतने साधारण से भी अति साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका नजरिया, उनकी दूरदृष्टि, सैल्यूट करता हूं। आने वाले 10 साल बाद की प्लानिंग वो आज करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आज वो टॉप मकाम पर है, हम सबके ग्रेट मेंटर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नजरिया बनाइए, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड का, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीतने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। अरे कामयाबी बिल्कुल नजदीक आ रही होती है और आप थक जाते हो, अरे यार बहुत दौड़ लिया, साला कुछ आ ही नहीं रहा। अरे ये नहीं पता कि एक स्टेप और उठाना था और आपका रॉयल्टी कंफर्म था, आप रुक गए, वो रॉयल्टी वहीं अटक गई। इसलिए जीतने से पहले मैदान नहीं छोड़ना है, लग जाइए, क्योंकि ये अवसर है। इस अवसर को पहचानिए, अपॉर्चुनिटी आरसीएम, इस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना पड़ेगा और ये मौका है आपके लिए। परिवार आपका है, फैसला आपका, भविष्य आपका, सुरक्षा आपकी, जीवन आपका, निर्णय आपका और बदलाव भी आपका है। इसलिए आप ही को सोचना पड़ेगा। कोई पड़ोसी आके आपको नहीं बोलेगा कि तू कर सकता है। आपके अंदर की आत्मा की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सिक्स सेंस को लगाना पड़ेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज आनी चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और आप जिस दिन ये सोचकर, विचार कर आप महसूस कर लोगे, उसी दिन आप इस अवसर को पहचान जाओगे कि इसमें कितना बड़ा कामयाबी का सूत्र छुपा हुआ है और मेरे को इसको कर लेना चाहिए। और ये तोहफा अगर आप पाना चाहते हैं, इतना शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास, इसको पाना चाहते हैं, तो सिर्फ सह को बदल दीजिएगा, इस सह को बदल दीजिएगा। सह में क्या आता है? संगत बदलो। अरे हम उन लोगों से जाके पूछते हैं जिसको आरसीएम का आर का मालूम नहीं है कि क्या होता है, अरे उससे जाके आप पूछते हैं कि मैं आरसीएम कर लूं, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, आप उनके साथ रहिए जो आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं, जो कामयाबी के सफर में अपनी गति बढ़ा चुके हैं। उनसे जाके मिलिए, उनके साथ संगत करिए, उनके साथ रहिए और उनसे सीखिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अरे सपने बड़े देखो, सपने ही नहीं होंगे तो क्या होगा। मैं काउंसलिंग करता हूँ फोन पे, लोगों के सपनों की बात करता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, सर सोच रहा हूँ 5-7 हजार रुपए का इनकम आ जाए। मैं कहता हूँ तू आरसीएम कल छोड़ता हो, आज छोड़ दे, क्योंकि ये 5-10 हजार के लिए बना ही नहीं है। गलती हम यही कर बैठते हैं कि 5-10 हजार आ जाए तो मैं कुछ बड़ा सोचूं। अरे तुम कितना बड़ा सोच सकते हो उसको सोचो और लिख डालो डायरी में, उसके आगे डेट लिखो, उसके आगे टाइम लिखो।
मैंने लिखा था 26 जनवरी 2021 को दोपहर 1 बजे मैं गाड़ी उठाऊंगा, तो मैंने गाड़ी उठाई, क्योंकि वो मेरा सपना था और बड़ा सपना था। आप भी बड़े सपने देखो। बड़े सपने जब तक नहीं देखोगे आप किसी भी सिस्टम को काम नहीं कर सकते हो। चाहे नौकरी करो, किसी प्रोफेशन में जाओ, खेती करो, किसी भी बिजनेस को करो, कोई बड़े सपने के बिना नहीं होता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सपनों की इंडस्ट्री है। यहाँ पर सपनों को जगाना पड़ता है और सिस्टम से काम करना पड़ता है और सिस्टम से बिल्ड करो बिजनेस को। मैं कहता हूं आप इस तोहफे को प्राप्त कर सकते हो। संगत करो जूम मीटिंग्स की, संगत करो इसकी। आने वाला समय फिर चीख चीख के कह रहा है। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, आज 20 मार्च है, आज ही के दिन भीलवाड़ा में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 1 साल हो गया है। और मैंने शुरुआती दौर में कहा था कुछ साथियों को, इस 1 साल में ही कोरोना की लॉकडाउन के बाद लोग मेंटली डिस्टर्ब होंगे और इतनी बुरी घटनाएं घटेगी कि लोग आत्महत्या करेंगे। वो घटना शुरू हो चुकी है। अभी परसों ही एक घटना हुई है, बबीता फोगाट की कजिन बहन जो मेडल नहीं जीत पाने की वजह से मानसिक टेंशन में आ गई और आत्महत्या कर ली। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप जब तक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे आपके बिजनेस में उछाल उड़ान नहीं भर पाओगे। इसलिए जूम को शुरुआत करो। 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आ सकते हैं। सिर्फ लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाना है और जूम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देनी है। ऑनलाइन मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को आप बढ़ाओगे तो 99% मीटिंग इज इक्वल टू 1% वर्क। आप एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान को अटैचमेंट में कर सकते हो। चाहे जहां बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, शुरुआत करिए। और इसका पावर देखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि मीटिंगों का पावर नंबर का खेल है। कितना शानदार तरीके से हम पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं। समझ में आया सर? नंबर का खेल है और आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो आप सफलता के साथ चले जाओगे। संगत करो ग्रोथ की। और फार्मूला क्या ग्रोथ का? नेटवर्क बिल्ड करना है। और नेटवर्क हमेशा ग्रोथ की तरह जाना चाहिए, लगातार ग्रोथ पे जाना चाहिए। और उस ग्रोथ पे जाने के लिए आपको संगत करनी है डायमंड क्लब की, सुपर डायमंड क्लब की, स्टार डायमंड क्लब की। ये इतना शानदार फार्मूला है। कम लोगों में बड़ा बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको क्रिएट करना है, बड़ा टर्नओवर जनरेट करना है, तो सिर्फ इनको हथियार बना लो। इन क्लब में आप लोगों को मेंबरशिप दिला दो। ये जितनी ज्यादा मेंबरशिप आपकी टीम में आएगी आपका बिजनेस का टर्नओवर जंप करता जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। संगत करो। फार्मूला क्या? रीपरचेज डिस्प्ले वॉल से क्या मिरेकल आया। विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम। अब आपके पास तिजोरी की चाबी आ चुकी है। लॉकर का ताला, लॉकर जो है, लॉकर की चाबी जो है वो आपके पास है। यानी कि ताला भी आपके पास है, चाबी भी आपके पास है। जितना माल रखना चाहो रखो और जितना निकालना चाहो निकाल लो। ये बड़ा पावर आपके पास है। इससे लोगों में ट्रस्ट होगा, इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस डिस्प्ले वॉल का फार्मूला है। लास्ट मंथ है मार्च, जितनी ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवा सकते हो खुलवा लो। इस मार्च से लगातार कंसिस्टेंसी 6 मंथ के लिए मेंटेन करना है और 1500 बीवी मिनिमम, मैक्सिमम जितनी बड़ी ताकत वो कर सकता है। एफर्ट लगाए लेकिन बराबर 6 महीने के लिए प्लान करना है। मार्च से लगातार अगस्त तक 6 मंथ इसको मेंटेन करना है और उसके बाद उतने ही डीपी रेट के प्रोडक्ट उसको फ्री मिलने वाले हैं। क्या गजब का! पहली बार आरसीएम के इतिहास में एक शानदार ये फॉर्मूला लॉन्च हुआ है। इसको फोकस करिए। धमाका ऑफर बिना डिस्प्ले वॉल के जो 2000 बीवी कर सकते हैं लगातार, उनको मार्च लास्ट मंथ है, इस महीने शुरुआत कराइए। एक लोगों के साथ आप मिलिए। नए स्टार्टअप कर रहे हैं उनको 2000 बीवी से शुरुआत कराइए। मार्च महीना आपके पास है। ये अगले 10, 11, 12 दिन जो बचे हैं यही आपके पास है। अगस्त तक कंटिन्यू करना है और लगातार लगना है। और एक सबसे बड़ा धमाका कंपनी ने कर दिया है कि इतने सारे ऑफर कई, कुछ की प्रोडक्ट की रेट कम कर दी है और बिजनेस वॉल्यूम भी पूरा फुल कर दिया है। यानी फुल बीवी के प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम ऑफर जो दिया है ये केवल मार्च महीने के लिए। इसलिए लूट लो। मैं तो कह रहा हूं दबा के बल्क परचेज कर लो। अगले महीने सेल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको उठा लो। अगले महीने ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए इन प्रोडक्टों के जहां भी अवेलेबिलिटी है, शॉर्टेज आ चुकी है, बहुत सारी जगह से फोन आने लग गए हैं, साफ सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहे हैं, गिलोय तुलसी रस नहीं मिल रहा है। यहाँ आपके पास भी आसपास जो है ढूंढ लो और बिल बना लो, क्योंकि ये मौका आपके पास है। संगत करो ग्रोथ की। संगत करो। आपके पास ये जो शानदार गोल्ड उत्सव है, लग रहा है सर
पहली बार सोना लुटा रही है कंपनी। अरे लूट लो, क्या करना है, केवल अपने शरीर के खातिर कुछ बेहतर प्रोडक्ट को यूज करना है न्यूट्रीचार्ज के, और 2100 बीवी का प्रोडक्ट बिल बनाना है और लग जाना है इस ऑफर में, अपना नंबर डाल देने का। अरे तनिष्क का 24 कैरेट का जो सोना आपको मिल रहा है वो भी विद सर्टिफिकेट मिल सकता है। मौका आपके पास है, अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, 2-3 परिवारों को आप प्रोडक्ट सेल कर दें तो 2000 बीवी से स्टार्ट करें, मार्च महीने से 6 महीने लगातार 2000 बीवी करें, 4000 के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलने वाले। मेरी बेटी मेरा अभिमान में आपको ज्वेलरी मिलने वाली है, वो भी तनिष्क की, गजब गजब डायमंड सेट, गोल्ड सेट, नेकलेस, क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, ईयर रिंग्स और रिंग्स वगैरह सारे। और ये जो सबसे बड़ा धमाल का ऑफर है ये है सर मेरी बेटी मेरा अभिमान में कॉफी टेबल बुक में आपकी फोटो छपवाने का मौका है। ये लास्ट डेट है 31 मार्च। 50 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बिलिंग करवा दीजिए अपनी आईडी पर, पुराने नए सारे डायरेक्ट सेलर, पुरुष महिला सब कोई भी कर सकता है, इसलिए इस मौके को छोड़ना नहीं है, लूट लो। और बहुत सारे जगह इस प्रोडक्ट की भी शॉर्टेज आना शुरू हो गई है, फिर भी आपको कहता हूं जहां अवेलेबल हो परचेज करो और अपना नाम इस कॉफी टेबल बुक में डलवाओ, प्रिंट करवाओ, फोटो प्रिंट करो, ताकि जहां जहां भी एक कॉफी टेबल बुक जाएगी आपका फोटो पूरे हिंदुस्तान में जा सकता है। और टीम में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व होता है। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, अरविंद साकी जी के प्रोग्राम से ये स्लाइड मैंने उठाई है और बहुत बढ़िया बात बताई। ये लगान फिल्म के अंदर ये जो क्रिकेट टीम बननी थी, इसमें हर आदमी अलग अलग तरीके से काम करता था, लेकिन टीम भावना से जो काम हुई, 700 बीवी के ऑफर में जो भाग ले सकता है वो 700 बीवी वाला भी महत्वपूर्ण है, और 1500 बीवी डिस्प्ले वॉल से कर सकता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 2000 बीवी विदाउट डिस्प्ले वॉल वाला वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति 5000 बीवी से 25000 बीवी तक जो क्लब में मेंबरशिप लेता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई विराट कोहली बन सकता है तो कोई सुनील गावस्कर बन सकता है, तो कोई आने वाले समय में इरफान पठान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन टीम में हर व्यक्ति को पॉपुलर करना हमारी ड्यूटी है, हर व्यक्ति के लेवल के हिसाब से उसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए मिलकर के इसको फोकस करें, लगातार टीम को मोटिवेट करें, संगत करो हरित संजीवनी की आने वाला भविष्य। अप्रैल मई जून पूरा फसल का सीजन है, इन सारे प्रोडक्ट पे आप 2000 बीवी मार्च से शुरू करके अगस्त तक आप कंटिन्यू करेंगे तो 2000 का हरित संजीवनी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, और 2000 का आरसीएम का यानी 4000 के प्रोडक्ट 6 महीने बाद आपको फ्री मिलने वाले हैं। गामा ओरिजिनल गजब का काम हो रहा है, रंजीत जी की टीम पूरा इतिहास बना रही है, तो ये मौका हम सबके पास लगातार 6 पीस गामा ओरिजिनल सिंगल बिल में बनाना है। और ये शानदार टूल्स बुक जो है बिजनेस टूल, ये बुक मिल रही है जिसमें सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है। इतना शानदार टूल आपको मिलेगा कि एक बार जो किताब जिसको दिखा दी वो बोलेगा कि हमें लाके तुरंत प्रोडक्ट दीजिए। इतना ये भी ऑफर केवल मार्च महीने तक है, पूरी ताकत से आप लग जाइए। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, एक बीज बोने से तुरंत वो फसल नहीं बन जाती है, 4 से 6 महीने उस बीज को फसल बनने में वक्त लगता है, और उस फसल को वक्त तो लगता ही लगता है, आपको भी 6 महीने पूरा उस फसल पर माइंड सेट करके इंडिकेशन रखना पड़ता है कि मेरी फसल में कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, मेरी फसल में कोई रोग तो नहीं लग गया, आंधी तूफान आने वाला तो नहीं है, सूखा तो नहीं पड़ने वाला है, पानी उसको कब चाहिए, खाद उसको कब चाहिए, उसको कब हमें ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है, कब हमें उस पर स्प्रे करना है, ये सारी चीज का आप फोकस रखते हो, तब जाके वो फसल आपको आपकी जो सोच है, आपकी जो मेहनत है, उसके हिसाब से वो तैयार होकर के मिलती है। इसलिए कहता हूं लगातार प्रयास कीजिए, रुकिए मत। ये अगला 10-11 दिन आपके लिए जिंदगी के लिए बहुत स्वर्णिम समय है, पूरी ताकत लगा दीजिए। ये डिजायर की आपकी पावर, इस डिजायर को आप आगे बढ़ेंगे तो संगत करो सुरक्षा की, संगत करो सुरक्षा की। ये 4 फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। इन चारों फोटोग्राफ्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं, इन चारों फोटोग्राफ्स की ओरिजिनल आईडी ओनर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन के रूप में आरसीएम से सिक्योरिटी इनकम ले रहे हैं। नन अदर देन मिस्टर रवि शर्मा, सन ऑफ श्री ओपी शर्मा जी, मिसेस मिलन पंडित, वाइफ ऑफ सतीश पंडित जी, मिसेस सुकांति चौधरी जी, वाइफ ऑफ साईराम चौधरी जी, मिस्टर शंकर लाल कुमावत, सन ऑफ श्री जगदीश चंद्र जी कुमावत, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये चारों एग्जाम्पल हमारी टीम में, और हजारों एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में। मैं उनकी अगर बात करूं तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तलब होनी चाहिए कामयाबी की। तलब उर्दू वर्ड है, तलब का हिंदी वर्ड होता है भूख।
भूख होनी चाहिए। अरे आपके पेट में जब भूख लगती है उस समय आपको कोई दूसरा काम दिखाई नहीं देता है, काम सूझता नहीं है, काश मेरा पेट उस समय कुछ भोजन आ जाए, कुछ खाने को मिल जाए, मेरी भूख शांत हो जाए। वो ही भूख आपको अगले 10 दिन में जगानी पड़ेगी। सोच तो सभी लेते हैं, सोचने में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, मैं रॉयल्टी ले लूंगा, मैं स्टार एमराल्ड ले लूंगा, मैं रूबी बन जाऊंगा, मेरे को इस महीने स्टार पिन ले लूंगा। सोचने में कुछ नहीं होता है, उसकी भूख पैदा करनी पड़ेगी, उसकी तलब पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे इसी हाल में और इसी काल में मुझे ये कामयाबी लेनी है। और इसके लिए मुझे ये कहानी, ये स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है। ए थ्रस्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, एक घड़े में पानी कम था, सभी साथी जानते होंगे पानी कम था, लेकिन उस कौवे को प्यास लग रही थी, उस कौवे को पानी पीना था। वो कौवा यहाँ भी बहाना बना सकता था कि इसमें मेरी चोंच नहीं जाती है, मैं कुछ और आगे उड़कर मैं दूसरी जगह पानी की तलाश करूं। लेकिन उसी दरमियान उस कौवे को ये सोच आता है, विचार आता है कि मैं आगे गया और पानी नहीं मिला तो, इसलिए उसने उसी पानी को, उसी घड़े को प्रयास किया और पानी को पीने के लिए उसने एक एक कंकड़ अपनी चोंच में कहां से ला के इसमें डाले होंगे, यानी हजारों बार प्रयास किए होंगे। वो एक एक कंकड़ को लाता गया, इसमें डालता गया, लाता गया, डालता गया, लाता गया, डालता गया। अंततः वो पानी ऊपर आया और उसने पानी को पिया। यानी कि वो तलब उसकी, वो भूख उसकी, वो जो प्यास थी, उस प्यास ने उसको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित किया और वो प्रेरणा ही उसके लिए वो प्रयास संभव हुआ और उसने उस पानी को पिया। वही प्यास आपको जगानी है। अगले 10 से 11 दिनों में कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जिंदगी में ये 5 शब्द मैं आज आपको दे रहा हूं, इनको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना, उन पर पत्थर रख के 5 बार जोर से मार देना और इन शब्दों को आज यहां मार देना। इफ, बट, परंतु, लेकिन और किंतु, ये 5 वर्ड आपकी जिंदगी में अगर हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये 5 वर्ड अगर आपने आज इसी समय इसी क्षण डिस्ट्रॉय कर दिए, अब मैं कोई किंतु परंतु नहीं लगाऊंगा, मेरी जिंदगी मेरे पास है, मेरी कामयाबी मेरे पास है, मेरी तलब मेरे पास है, मेरी भूख मेरी है, मेरी प्यास मेरी है, तो वो आपको इस अगले 10 दिनों में मिरेकल करवा देगी, इतिहास रचा देगी। और हर चीज, इस पूरी दुनिया का नियम है, हर चीज आपकी आंखों से आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अलाउ करता है। इसलिए एवरीथिंग डिपेंड ऑन द वे यू सी। आप जैसा देखते हैं वैसा आपको नजर आता है। जो भी कोस्ट मेरे साथ है, इस स्क्रीन से आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से, कोई बता सकता है जल्दी से? एनीवन? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ भी गलत बोल गए तो सबके सामने तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। मैं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सोच ये हो सकती है और एक सोच ये हो सकती है। हम आंखें वही है, सोच वही, आंखों को देखने से जो सोच बनती है वही सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। हम अगर इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये लग रहा है ओहो शेर ने इस बच्चे को खा लिया, यानी इसको मार दिया, और वही आंख वापस इसको देख रही है, अच्छा ये इसको पकड़ के बच्चे को ले जा रही है। यानी कि ये आंखें वही है, लेकिन उन आंखों के साथ जो हमारी इंटरनल थॉट्स है, सोच है, वही हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट डालते हैं, और हम नेगेटिव को ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव हमारे अंदर बहुत कम आता है। इसलिए एवरीथिंग डिपेंड ऑन द वे यू सी। आप जैसा देखेंगे वैसा ही आप बन पाएंगे। इसलिए आज से हमें पॉजिटिव सोचना है, जीवन का लक्ष्य बनाना है। किसी का लक्ष्य अगर नहीं है और वो केवल आ गया है कि साला रोज आ रहा मेरी जान खा रहा है, ज्वाइनिंग डाल दो पीछा छूटे, तो सॉरी कहना चाहूंगा, उसको बुरा लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं आपका जिंदगी का कोई सबसे ज्यादा मददगार इंसान इस धरती पर फरिश्ते के रूप में वो आया है जिसने आपको आरसीएम का आईडी नंबर दिलाया है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आरसीएम का आईडी नंबर आपका अपना खुद का है, किसी अपलाइन का नहीं है। जब आप आईडी लॉगिन करते हो कंपनी के द्वारा, पहले आपका नाम डिक्लेयर होता है, तो वो आईडी नंबर आपका है। आप क्यों बार बार डिपेंड हो जाते हो कि मेरी अपलाइन कुछ करेगी, मैं उस अपलाइन के द्वारा कुछ करूंगा, या अपलाइन मेरे लिए कुछ कर देगी, अपलाइन वो बना देगी। सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, आईडी नंबर अगर आपका है और आपके द्वारा जो बिजनेस जनरेट होता है उसका पे आउट अगर आप खुद लेते हैं, तो आप डिपेंड मत होइए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्य को निर्णय लेकर के स्वयं और उस पर लगातार चलिए और उसको हासिल करिए। फैसला आपका है, परिवार आपका है और निर्णय आपको लेना पड़ेगा। सपनों की उड़ान को भरे और लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि सपनों की उड़ान अगर हम नहीं भरेंगे, केवल सपने लिख देंगे, लिखने से कुछ नहीं होगा, उन सपनों के लिए उड़ान भरनी पड़ेगी। अरे अरुणिमा सिन्हा की कहानी को आप 20 बार सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यूट्यूब में भरी पड़ी अरुणिमा सिन्हा लिखिएगा, अरे उसको
बीच ट्रेन के पटरियों के बीच में उठा धक्का देके फेंक दिया गया, दोनों पांव कट गए। उसके बाद उसने सपना देखा कि मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। जिसके दोनों पांव नहीं थे उसने एवरेस्ट को फतेह किया है। अरे आपके तो हाथ पांव, दो आंखें, सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ है आपके पास। आपका परिवार है, आपका समाज है, पूरा राज्य है, पूरा शहर है, पूरा देश है। अरे उसके पास तो कोई नहीं था, फिर भी उसने एवरेस्ट को फतेह किया। तो आप भी कर सकते हो। केवल उड़ान भरना जरूरी है। लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर फोकस करिए कि मुझे ये लक्ष्य मैंने क्यों बनाया, और फोकस करके उसका प्रमोशन करिए। ढिंडोरा पीट दीजिए कि मैं इस महीने ये अचीव करने वाला हूं। अरे आप नहीं करोगे, जिस दिन रुक जाओगे ना उस दिन आपको पड़ोसी डंडा करेगा। क्या हुआ भाई तेरे को, तूने रॉयल्टी रॉयल्टी क्या बोल रहा था। यानी वो रॉयल्टी के लिए आपको आपका पड़ोसी प्रेशर करेगा, वो प्रमोशन करेगा, और आपका फोकस वापस स्टार्ट हो जाएगा और आप अचीव करोगे, और फिर हम उसका मिलके सेलिब्रेशन करेंगे। ये 3 शब्द विरासत में ले लीजिए, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। पहले किसी भी चीज पर फोकस क्लियर करना होना चाहिए, और उस फोकस के लिए एक्शन बना के उसका प्रमोशन करिए। पूरी टीम को एक पावर में लेकर के अगले 11 दिनों में हमें क्या करना है पूरी ताकत से लगिए, और क्लोजिंग के बाद उसका सेलिब्रेट करिए। क्योंकि सेलिब्रेट छोटा हो या बड़ा, सबका सेलिब्रेशन होना जरूरी है। जब तक हम सेलिब्रेट करके उसका एनर्जी लेवल को हाई लेवल में नहीं बदलेंगे, वो काम कभी काम नहीं होता है। इसलिए लेट्स द काउंटडाउन बिगिन। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ओनली 11 डेज रिमेनिंग ऑफ दिस मंथ, ऑफ दिस मिरेकल मंथ। आप इसको किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं, हर हाल में। और इसी काल में, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा, हर हाल में इसी काल में करके रहना है। आई कैन डू इट। वरना ये पोटेंशियल आपके अंदर है, इस पोटेंशियल को बार बार इस तरह से हम जगाएंगे, लेकिन हम जगाएंगे कब तक, आपको खुद को जागना पड़ेगा। ये पोटेंशियल हम हवा भरेंगे, और हवा भरने के बाद कोई पड़ोसी आके आपको पंचर करेगा, आप वापस गायब हो जाओगे। ऐसे नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपके अंदर अपार संभावना है। अभी आपने 5% भी काम नहीं किया है, आपके पास 100% संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। इसलिए पूरी ताकत से एक बार अगर आपके अंदर गैस भर गई, हाइड्रोजन, अब उड़ान भरने दीजिए अपने आप को, रोकिए मत। छोटे से गाने को एक लाइन में ध्यान से, नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनून भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा, रुको मत। अब इस महीने में सफल होने के लिए आपके पास क्या क्या काम है करने, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। समरी ऑफ द टू डे प्रोग्राम। बड़े सपने देखें और उसको पूरा करने का निर्णय स्वयं लें, किसी और से मत पूछिए, और पूछना है तो उससे पूछिए जो इस रंगत में रंगा हुआ है, इस आरसीएम रूपी होली के उत्सव में वो रंग गया है। उससे पूछिए कि मैं कैसे सपने को पूरा करूं, और सीखने के लिए तैयार रहिए हर समय। हमारे आदरणीय प्रहलाद सर ने मिशन टेक्निकल का एक शानदार टॉपिक एक शुरुआत की है, 1 ईयर का एक कोर्स स्टार्ट किया है। एवरी संडे जो भी आपका जनवरी फरवरी में जो ज्वाइनिंग्स आपने क्रिएट की है, आपकी टीम में जो हुई है, उसको तुरंत इस बैच में शामिल करिए। और पुराने सभी साथियों के लिए एवरी बुधवार सुबह 7 बजे ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप सारे साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इन सेशन को मिस मत करिए। अभी तक जो हुआ भूल जाइए, अब आगे की सोचिए कि मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। जीत के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, और लोगों की मदद करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा करनी है। ये अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हो सकते हैं। और आपकी कामयाबी को और ऊंची उड़ान भरने के लिए कल हमारे बीच में, यानी ये संडे को जो अपॉर्चुनिटी वेबिनार है, उसमें आ रहे हैं फायर ऑफ द सिस्टम स्पीड मास्टर मिस्टर कदम सिंह राठी जी। रात को ठीक 8 बजे आ रहे हैं, इसलिए आप मिस मत करिए। इन सपनों की उड़ान में पंख लगाएं, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। इन सपनों की उड़ान में अंतिम 4 लाइनें बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, पर मुझे पता है तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू रंजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपने पूरा सपनों की उड़ान में पंख लगा दिया है। आपने पंख लगा दिया है, और इस पंख का सभी साथियों से चाहेंगे कि जैन साहब के लिए आप कितना ज्यादा उत्साहित हैं, अपने पंख को कितना आपने उड़ान दिया है,
ये बताएं, इनकी उड़ान तो तैयारी है और वो स्लाइड बता रहा है, लेकिन आपकी कितनी उड़ान है? क्योंकि ये जो 10 दिन बाकी है, आज 20 को हम लगभग 2-3 घंटा हमारे लिए बाकी है, लेकिन 21 से जो हम स्पीड पकड़ने वाले हैं, इस उड़ान में क्या है? कल हमारे साथ कदम सिंह जी आ रहे हैं, मंडे को हमारे साथ जो सर ने बताया कि आप बहुत धमाल मचा रहे हैं, तो गामा ओरिजिनल से ईसा वशिष्ठ हमारे साथ रहेंगी, साथ में गोयनका सर रहेंगे, साथ में प्रहलाद सर रहेंगे और साथ में कदम सर रहेंगे। ये पूरी टीम का जो संयोग है, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, जैसे गामा ओरिजिनल का कॉम्बिनेशन चलता है बाकी प्रोडक्टों के साथ। तो ये बात हमें समझना है। तो सभी साथियों से ये चाहेंगे कि कितना आप ज्यादा उत्साहित है इस आज के प्रोग्राम से, हैंड राइज चाहेंगे आपसे, चैट बॉक्स चाहेंगे, जैन साहब के लिए धन्यवाद चाहेंगे कि कितना हमारे अंदर की ऊर्जा को इन्होंने जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक शानदार वाली ताली, बहुत थैंक्स करेंगे कि आज आपने आके एक एंड टाइम पे टीम को एक सही ऊर्जा आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग उत्साहित हैं सर, आज सपनों की उड़ान को और हवा आपने लोगों का दिया है और लगातार हैंड राइज आ रहा है। चैट बॉक्स में भी आप ये लिख सकते हैं, चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप चैट बॉक्स में दें कि क्या आज आप संकल्प करके जा रहे हैं। जी हाँ, हम वैसे आज रॉयल्टी से भी बात करेंगे, हम अपने सीनियर साथी टेक्निकल से भी बात करेंगे कि क्या आज आपने जुनून अपने आप को भरा है। जी बिल्कुल, हैंड राइज बहुत सारे लोग किए हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ दिख भी रहे हैं। आशीष मंडल जी, आशीष मंडल जी हैंड राइज करेंगे, क्योंकि हैंड राइज में सब इधर उधर हो गया है, सारे सीनियर साथी इधर उधर हो गए। चलिए, थैंक यू आशीष मंडल। यस, अनम्यूट करें आप आशीष मंडल जी। सर हेलो। हाँ जी सर, आवाज मिल रही है आपकी, वीडियो आप चालू करें सर। हाँ सर, मैं अभी रोड पे हूँ सर, ओके, कोई बात नहीं है। कितना सपना गति पकड़ा है आज के प्रोग्राम से, आप बताएं अपने स्पीड को सर। देखिए, वो जो जैन साहब का जो प्रोग्राम सुनने के बाद क्या दिमाग तो उड़ जाता है, जो कैसे जो सर ने जो बोला था, मैंने कैसे हमारा टीम को इतना शानदार न्यूज मैं दूंगा, कैसे जल्द से जल्द सक्सेस में आएगा। हाँ, बहुत शानदार सर का प्रोग्राम है, मेरा टीम को सपोर्ट वो बहुत बहुत शानदार बिजनेस इसी महीने में होगा, ये मेरा वादा है सर। हाँ, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं अंशुमन जी उड़ीसा से। अंशुमन जी सुन पा रहे हैं सर? सतपति जी अनम्यूट करें सर, को होस्ट हैं आप। जी सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके, नमस्कार। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप कुछ बोलने के लिए बुलाए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम सुरेंद्र जैन जी आज तो पूरा धमाल मचा दिए हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो प्रोग्राम में देखते हुए मेरे एक ठान लिए हैं कि आज तक जितने भी नहीं हुआ है, आज 20 तारीख हो गया है, आज रात भर पूरा प्लानिंग चलेगा और जो 10 दिन बचा हुआ है पूरे टीम को जगा के, मतलब जितने भी ऑफर खत्म हो रही है तो उतने ही ऑफर ज्यादा से ज्यादा मेरा टीम में करके पूरा धमाल मचाना है सर। तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। थैंक यू सर। और आज भी जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने सभी ने आज ठान लिए हैं कि आज का जो प्रोग्राम देखने के बाद जो बुझी हुई सपना वो जाग जाएगा और हिंदुस्तान में एक टीम प्रहलाद जी का एक क्रांति आ जाएगा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्तिकार जी।
जय श्री सर। जय बहुत बढ़िया लगा और मैं सुरेंद्र जैन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका जो इतना अच्छा जो ऊर्जा है जो हम लोगों का एक हवा भर देता है। और अभी जो मिशन मार्च का जो उन्होंने जो आगाज किए है बहुत बढ़िया लगा और हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आज का मीटिंग से जो एक एनर्जी मिला है और भी अच्छा बेहतर काम करेंगे। जय हर सिंह सुरेंद्र जी, जय हर सिंह। थैंक यू इफ्तिकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं, आज उनके अंदर में कितनी गर्मी आई है। हमारे सीनियर साथी और भी हमारे कोर लीडर हैं तो उनसे हम लेंगे, लेकिन कुछ रॉयल्टी का लेंगे कि कितने आज मार्च का धधक कितना अपने आपके अंदर आता है। हैंड राइज करेंगे रॉयल्टी लेवल के जितने हमारे साथी हैं वो हैंड राइज करेंगे सर, क्योंकि सर ने कहा है कि मनुष्य को सफलता का प्यास होना चाहिए। जी हाँ, उस कौवे की तरह। वो मैंने नोट किया, मुझे जो आपके पॉइंट्स थे मैंने बहुत नोट किया है, क्योंकि आपसे सीखने का बहुत मौका मिलता है मुझे। तो हमारे साथ जगत लाल सैनी जी हैं मुजफ्फरपुर से। जगत लाल जी, अपने सपनों की उड़ान के लिए जैन साहब से आपने क्या सीखा? जी सर, जैन साहब को प्रणाम सर, प्रणाम। और आज का तो ऐसा प्रोग्राम रहा कि सर थोड़ा देर और थोड़ा पहले मैं इसके बारे में जाना होता सर के बारे में तो आज मुर्दा को पकड़ के लाता। आज मुर्दा को पकड़ के लाता कि आज उसके में जान भर जाता। इस तरह का मीटिंग तो जो है मार्च के लिए ऐसा हुआ कि मेरा तो जो है पिन जो है कई महीना से इधर, इस महीना तो फाइनल में चेंज हो जाएगा पिन मेरा, है ना। सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह का प्रोग्राम में तो अगर जिसमें अगर जान है तो कहा जाता है कि इन लोगों में खून है तो दौड़ जाना चाहिए। तो वाकई में आगे इनके प्रोग्राम से जिनका आज मार्च मिरेकल नहीं अगर हुआ तो धिक्कार है वैसे लोगों की। आज मेरा तो निश्चित रूप से पिन फाइनल है, चेंज हो जाएगा इसमें। गजब का प्रोग्राम सर का, गजब का। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय रंजन जी, प्रिय रंजन तिवारी। और जो रॉयल्टी है यस, जो हैंड राइज किए हैं वो प्लीज आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, वीडियो चालू करिए प्रिय रंजन जी। थोड़ा मैं अलग जगह पे हूँ, लेकिन सर का जो भी प्रोग्राम अभी सुना हूँ, रोंगटे खड़ा कर देने वाला प्रोग्राम है। अपना पूरा लगभग 4 साल का मैं अपना बना लिया है मिशन और उस पे काम कर रहा हूँ। और आज मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि मेरे पूरे ताले खोल दिए हैं सर ने। और सर को तो मैं लगभग रेगुलर सुनता रहता हूँ, तो बिल्कुल लगा हूँ। और इस महीने बड़ा करना है, इस महीने नहीं करना है, लगातार बड़ा करना है। जो जी सर जी, ताला लगा हुआ था ना जंग, उसको तो खोलने ही आया। तो ये झटका वाले, ये जब ताला चाबी से नहीं खुलता है ना तो वो हथौड़ा देना पड़ता है। तो जैन साहब ने हथौड़ा मारा है उड़ान का। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हथौड़ा खुल गया हथौड़ा से, तो बहुत अच्छी बात है। अंशुमन सर, आप अनम्यूट करें, को होस्ट हैं आप। नेटवर्क इश्यू लगता है। हाँ, हमारे साथ हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ज्ञान चंद जैन सर, अनम्यूट करें सर। यस सर, जेआरसीएम आपकी धरती से हैं जी। यस सर, आपको भी प्रणाम, धरती को भी प्रणाम, सबको प्रणाम, और सुरेंद्र जी को विशेष प्रणाम। क्या बात है सर। सर गजब गजब, मतलब जैन साहब ने झकझोर के रख दिया, यूं मान लीजिए आप। मतलब 2-3 चीजें तो सर के प्रोग्राम के लिए बनती है। एक तो गागर में सागर को पढ़ना, मतलब 20 साल के इतिहास को सर ने 50 मिनट के अंदर इन्होंने इतिहास भी बता दिया, प्रेजेंट भी बता दिया, भविष्य भी बता दिया, फ्यूचर भी बता दिया कि आपको क्या करना है। मतलब अभी जो रंजीत जी बोल रहे थे 100 सुनार की एक लोहार की, तो लोहार वाली चोट आज सुरेंद्र जी ने करके रख दी है। मतलब अब तो अपने को मतलब आज गजब में, मतलब अभी अंदर से मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब शब्द नहीं निकल रहे मतलब। लेकिन एक चीज में जो आज हमारे प्रोग्राम के होस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि आज जो सर का प्रोग्राम हुआ है सर, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल पब्लिश्ड होनी चाहिए। मतलब मैं तो कहता हूं अगर मैं अपना जो मिशन टेक्निकल वाला जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को एक दिन आप होल्ड कर दीजिए और ये रिकॉर्डिंग चला दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ वो जितना रिजल्ट लाएगा ना, वो मतलब वास्तव में मिरेकल हो जाएगा। जैन साहब मेरे बचपन के साथी हैं, ये कहने की बात नहीं है। और 1997 में पहली नौकरी का पहला दिन मैंने सुरेंद्र जी के साथ स्पेंड किया था, और हम भूल नहीं सकते उन चीजों को। भीलवाड़ा की धरती से ही हम लोग हैं, और बहुत अच्छा हमारा समय बीता है। सुरेंद्र जी से ग्रेट सैल्यूट करूंगा आपको, मतलब तालियां भी बजाऊंगा। मतलब ये आपने जो आज प्रोग्राम दिया है वो दिया है। ज्ञान जी का शब्द नाम में है, नहीं है उनके काम में है। तो वो बोलते बहुत है, और दूसरों को जो मोटिवेशन दे मिलता है ना, वो ज्ञान जी उसके माहिर है। नहीं तो सर, बहुत ज्ञान जी को गजब मेरी का तरफ से भी दोनों हाथों से सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, जबरदस्त। ओके सर, ओवर टू रंजीत जी। थैंक यू सर। बिल्कुल आप दोनों को देखता हूं तो मैं ज्यादा उत्साहित हो जाता हूं कि आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, और आपने भी बहुत सहयोग किया है, और दोनों लोगों से सीखने का बहुत मौका मिला मुझे। तो ये मेरा